हेलो बच्चों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग अपना चैप्टर देखते हैं। तो आज हम लोग का भाई चैप्टर है सेल, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो आइए हम लोग आज कोशिका के बारे में जानेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ सेल के बारे में कि ये सेल जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यानी जो सेल है हमारी बॉडी किससे बनी है? तो सेल से पूरी मिलकर बनी है। ठीक है, इसलिए हम बोले हैं कि हमारे जो सेल है ये हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है ना। आगे देखिए डिस्कवरी यानी खोज कौन किया है? किसकी बोलोगे मैम? सेल की। सेल की खोज कौन किया है? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल की खोज किए थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में सेल की खोज किए थे। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इन्होंने मृत सेल की खोज की। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी सबसे पहले, जो कि कार्क के पतले टुकड़े में किए थे, है ना। देखिए मैं यहाँ पे लिखा है कि जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने मृत सेल की खोज किए थे, जो कि कार्क के पतले टुकड़े में किए थे। और तथा मृत कोशिका को हम क्या कहते हैं? तो बोलोगे मैम नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को हम नेफ्रोसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक जो है उनको हम एक और नाम से जानते हैं, तो बोलो मैम क्या? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी है के नाम से भी हम रॉबर्ट हुक को जानते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें रॉबर्ट हुक साहब को क्या कहा गया है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, आगे देखिए स्टडी ऑफ सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं? तो भाई साइटोलॉजी में करते हैं। कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है, रॉबर्ट हुक को माइक्रोग्राफिया का लेखक भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक को माइक्रोग्राफिया का लेखक भी कहते हैं। इसमें एक और चीज है, ध्यान देखिए, लोग कहते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है कौन सी पुस्तक लिखी है? तो देखो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी है, तभी तो इनका लेखक कहते हैं। तो दोनों बात एक ही होती है, बस क्या है कि जो क्वेश्चन होता है उसको लोग घुमा के पूछ देते हैं, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है आप लोगों का। अब हम आगे देखते हैं। पहले तो हम लोग मृत कोशिका के बारे में पढ़े थे, है ना, लेकिन अब हम जीवित कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जीवित कोशिका के बारे में, तो जीवित सेल की खोज कौन किया है? तो बोलोगे मैम एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की है। ठीक है, कितने सन में? तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किसमें की है? तो उसमें था कि जो मृत कोशिका की खोज नेफ्रोसिस में हुई थी, लेकिन इसमें माइक्रोस्कोप के द्वारा पानी के तालाब के पानी में हुआ था, है ना। माइक्रोस्कोप के द्वारा तालाब के पानी में एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, आगे देखिए अब कोशिका सिद्धांत आता है। कोशिका सिद्धांत कौन दिया मैम आप लोग कहोगे? तो स्लाइडेन व स्वान इन्होंने बताया कि हमारा पूरा शरीर सेल का बना हुआ है। ठीक है, ये जो है हमारे स्लाइडेन व स्वान जी, इन्होंने बताया कि हमारा पूरा शरीर किसका मैम बोलोगे? कि सेल का बना हुआ है, यानी हमारा पूरा शरीर कोशिका का बना हुआ। हमने पहले भी बताया कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हमारे जो शरीर है पूरा सेल का बना हुआ है, इसलिए हम अपने शरीर को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किसकी? तो सेल की। ठीक है, आगे देखो जो सेल है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? सेल है। हमारे कोई भी पूछेगी कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई कौन है? बोलोगे मैम सेल है, मीन्स कोशिका। कोशिका क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अब देखो सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन? तो माइकोप्लाज्मा। क्या है? बोलोगे
माइकोप्लाज्मा। हमारे शरीर की सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा है। हमारे शरीर की बल्कि पूरी दुनिया में, ठीक है, हमारी पूरी दुनिया में सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। अब देखो सबसे बड़ी सेल कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। बोलो मैम, सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, आगे देखो सबसे लंबी सेल कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका है, ये किसमें होता है? तो हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, इसका कुछ अपवाद भी है जो हम आगे जाके आपको बताएंगे। फिलहाल आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल क्या है? ओवम है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल ओवम है, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी सेल कौन सी है? तो बोलो मैम, इस पर जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। इतना समझ में आया? एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने मृत कोशिका के बारे में तो पढ़ा है। अब जीवित कोशिका के बारे में हमें देखना है कि जीवित कोशिका क्या है, किसने खोज किया है। देखो जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन लीएवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में माइक्रोस्कोप के द्वारा तालाब के पानी में किए थे। ठीक, आगे देखो कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? कोशिका जो सिद्धांत है वह स्लाइडेन व स्वान ने दिया। इन्होंने यह बताया कि जो हमारा पूरा शरीर है, हमारी जो पूरी बॉडी है, किसकी बनी है? तो बोलो मैम, सेल की बनी है। ये जो सिद्धांत है कि हमारा शरीर कोशिका का बना हुआ, ये सिद्धांत कौन दिया है? तो स्लाइडेन व स्वान ने दिया है। आगे देखो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बोलो मैम, सेल है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं। देखो सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी सेल कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे लंबी सेल कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जो हमारे ब्रेन में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ओवम होती है, जिसे हम हिंदी में अंडाणु कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी सेल कौन सी? स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। उतना हो गया, अब आगे देखते हैं। तो ये देखिए नोट, या आप बहुत कुछ भी मांग सकते हैं। देखिए तंत्रिका कोशिका में क्या है? तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, जो हम उसमें बताए हैं तंत्रिका कोशिका यानी ब्रेन, उसमें क्या होता है? किसी भी प्रकार का विभाजन बोलो मैम नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए अधिकतर आप लोग सुनते होंगे गांव में या किसी भी जगह कि हेलमेट लगा के चला करो। क्योंकि अगर गिरोगे तो सर में चोट आ गई ना, तुरंत ही काम खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि सर में हेलमेट लगा के चला करो। तो देखिए किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है किसमें? हमारे तंत्रिका तंत्र में। इसी कारण से किसी के भी सर पे चोट लगने से उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों लोग कहते हैं हेलमेट लगाने के लिए, और जब सर में चोट आती है तो मनुष्य की डेथ तुरंत क्यों हो जाती है। इतना आप तो समझ में आ गया होगा, अब कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होगी। आप देखो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? सबसे तेजी से बोलोगे मैम कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो लीवर में होता है, जिसे हम हिंदी में यकृत या जिगर भी कहते हैं। ठीक है, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर या यकृत में होता है, जिसे हम जिगर भी कहते हैं, तथा यह अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। यानी इसमें लिखा है तथा यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को, यानी इसकी बॉडी में जो कोई भी प्रॉब्लम हुई होती है वह स्वयं ही उसको क्या कर सकती है? ठीक कर सकती है। एक बार और रिपीट करा देती हूँ, फिर से देख लो। देखो तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। ठीक, इसी कारण से किसी के भी शरीर पर जब चोट लगती है तो उसकी तुरंत ही क्या हो जाती है? शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो बोलोगे मैम लीवर में होता है, यकृत में होता है, जिगर में होता है, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तथा यह अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। हो गया। एक चीज देखिए, यहाँ पे मैं स्माइल बनाई हूँ,
इसे आप लोग जब भी क्लास अटेंड करने आते हैं हमारा, तो कृपया आप लोग माइंड को फ्रेश करके आइए और खुश होके क्लास को अटेंड करिए। अगर आपको मेरा ये क्लास पसंद आया हो तो कृपया आप सभी को मेरा क्लास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।